जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। हाल ही में एमपीपीएससी आयोग ने एमपीपीएससी रेडियो एग्ज़ाम 2022 की डेट जारी कर दी है और जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को होना है, 16/10/2022। और काफ़ी लोग इसके सिलेबस को लेकर थोड़े परेशान हैं, तो उसी सिलेबस को लेकर डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किन सोर्सेज से जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं वीडियो डाल रहा हूं और इस वीडियो को डालने के पश्चात आपके पास 7 दिन ही बचेंगे तैयारी करने की। और एक बात मैं आपको बता दूंगा कि एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी कवर करने का, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चलिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये जो आपका एमपीपीएससी रेडियो एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी। पेपर जो ए है आपका, ये आपका जीएस का है, सामान्य अध्ययन का है, आपका जीएस का है। और पेपर जो सेकंड है आपका, वो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है। कौन सा है? टेक्निकल एग्ज़ाम। टेक्निकल एग्ज़ाम का मतलब ये है जो कंप्यूटर वाले बच्चे होंगे वो कंप्यूटर का पेपर देंगे, मतलब कि सीएस का पेपर देंगे, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग। और जो ईसी वाले बच्चे हैं वो ईसी का एग्ज़ाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का। ठीक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो पेपर 1 है, जो पेपर आपका 1 है जिसमें आपका सामान्य अध्ययन आना है, उसमें टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 5 या 15 तो 150 नंबर का आपका पहला पेपर रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, गलत पर आपका 1 नंबर कटेगा और सही पे आपके 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम में जो भी लोग शामिल होने वाले होंगे उनसे सबसे जीएस तो बन जाएगा, सीधी बात है ना, जीएस तो बन जाएगा, तो जीएस तो कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है टेक्निकल एग्ज़ाम की। किसकी है? टेक्निकल एग्ज़ाम की। तो मैं आज उसी के बारे में आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि आप कम समय में टेक्निकल कैसे कवर करें। ठीक, तो आप इस वीडियो को वॉच करें, बहुत ही सही, सबसे अच्छा सोर्स बताने वाला हूँ आपको मैं, इसको ज़रूर देखें पूरा। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि आप देखें कि सिलेबस को, पहला जो आपका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है वो है ईडीसी की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। दूसरा आपका सिग्नल एंड सिस्टम। तीसरा है आपका नेटवर्क थ्योरी। चौथा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पांचवा आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। फिर आपका सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देन इसके बाद आपका आता है कंट्रोल सिस्टम, देन कम्युनिकेशन सिस्टम, देन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड द लास्ट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। एक बार फिर आपको जल्दी में दिखा दे रहा हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना हो। ईडीसी, सिग्नल एंड सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईआई या ईएमआई बोल दो उसको आप, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब आप एक थोड़ी सी एक आपको आवश्यक सूचना ये देना चाहूँगा मैं कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा सीजीपीएससी माने कि जैसे हमारा एमपीपीएससी होता है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी होता है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2022 में ही रेडियो का एग्ज़ाम लिया है। किसका लिया है? रेडियो का एग्ज़ाम लिया है। अब आप देखेंगे कि उस पेपर में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए हैं वो आपका या तो आपका गेट से आया है, जो गेट एग्ज़ाम होता है इंजीनियर वालों बच्चों के लिए, या तो उससे पेपर बना है, गेट से बना है, GAT गेट एग्जामिनेशन टाइप, या दूसरा बना है IAS से। किससे बना है? IAS से। क्लियर है? गेट एग्ज़ाम से और IAS एग्ज़ाम से सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं, प्रॉमिस। आप यदि विश्वास ना हो तो आप एक काम करें, सीजीपीएससी का रेडियो का पेपर डाउनलोड करके देखें और आपको 100 में से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन, 60 to 65 क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। क्योंकि आप एक बात समझिए, 60 से 65 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ़ 10 यूनिट है। क्लियर है? और टाइमिंग कम देकर रखिए। टाइमिंग क्या देकर रखिए? कम देकर रखिए। अब यहाँ पर कोई आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है कि भाई एक आपको क्वेश्चन दे दिया है और एक क्वेश्चन को आप लगभग 5 मिनट में कर रहे हैं तो कैसे सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये निकल कर आता है कि आप एक काम करिए, अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं तो गेट और IAS के उन पेपर को सोल्व करो जिनमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा आप मत करो कुछ सोल्व। मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूँ, यदि आपने गेट और IAS के सारे क्वेश्चंस जो 1 नंबर वाले थे वो आपने लगा दिए तो आप ये लिख कर रख लो कि ये सिलेबस आपका फट से कवर हो जाएगा। क्लियर है?
अब आप खुद सोचिए, यदि मान लो मैं फर्स्ट यूनिट में बात करता हूँ, यदि मैं ईडीसी को लेकर चलता हूँ, भाई ईडीसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यदि मैं किसी एक टॉपिक को उठा के चलता हूँ ना, यदि मैंने मॉसफेट भी उठा लिया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसे पढ़ने में कम से कम मेरा एक दिन निकल जाएगा। इतना टफ है मॉसफेट, टफ तो नहीं बोलूँगा, मतलब कि उसको समझने में। तो आप सिंपल काम करिए, ऐसे हॉल इफेक्ट्स का फार्मूला याद रखिए, ड्रिफ्ट थ्योरी का फार्मूला याद रखिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होता है, बीजेटी क्या होता है, ठीक है, मॉसफेट क्या, आईसी क्या होती है, सीमोस क्या होता है। तो इनको आप ऊपर देखकर चलिए, क्योंकि पेपर यहीं से आने वाला है। और आप देखेंगे कि गेट के जितने भी अभी तक 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी तो बहुत टफ हो चुका है गेट का एग्जामिनेशन, लेकिन जो 1992, 93, 94, 95 में ये जो एग्ज़ाम होते थे, उनमें 1 नंबर के सिंपल क्वेश्चन आते थे, जो कि डेफिनेशन से पूछ लिए जाते थे, ठीक। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल भी भटके ना, और जल्दी जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो सारे रिपीट कर लें, राइट। ओके, इनमें से मैं कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ, क्लियर है। इसमें आप जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसको जरूर पढ़ के जाएँ आप लोग, क्योंकि इससे जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है, इससे लगभग नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन 8085 से। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इससे कम से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्वास ना हो तो आप लोग उस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इससे भी उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। इससे लोगों ने बेबलाइन पूछी है, आपका एम्पलीफायर पूछा है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में टेरेस्टाइल इफेक्ट क्या होता है पूछा है आपसे, कंपोनेंट पूछे हैं, सर्किट पूछा है, लेकिन सब सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता था आपसे कि आप लोग इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आप 2 ही तरीके अपनाएं। पहला तरीका ये है, समय कम बचा है चूँकि हमारे पास, पहले आप सभी गेट के पेपर को सॉल्व कर दें, और गेट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, कितना 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। और यदि गेट के बाद समय मिल जाए तो आप दूसरा क्वेश्चन जो लगा सकते हैं वो IES एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाइए। मैं कह रहा हूँ आपका 100%, कम से कम 100 में से आप 65 नंबर तो सही करके आ ही जाओगे। और आप जानते हैं कि इस पेपर में क्या है, इस पेपर में क्वालिफाइंग के लिए पहला पेपर और दूसरा पेपर, इनमें आपको 40% चाहिए है, 40% चाहिए, 40% मार्क्स एनी हाउ कंडीशन लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि मैं अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा। धन्यवाद।